और आइए संविधानस्य स्वरूपः, संविधान के स्वरूप का विस्तृत वर्णन करें। आइए इस देववाणी संस्कृत में, और फिर आज पूरे जो संविधान का जो स्वरूप है, क्या महत्व है, आइए क्या कहती है पंक्तियां। पूर्ण प्रभुत्व संपन्नम लोकतंत्रात्मकम तथा गणराज्यम विधातुं वे संविधानस्य निर्मितम्। आइए संविधानस्य स्वरूपः, संविधान के स्वरूप का विस्तृत वर्णन करें। कैसे मेरे भारत देश का जो संविधान है, राष्ट्रीय जो ग्रंथ है, कैसा है उसका स्वरूप, आइए उसका वर्णन करें। पूर्ण प्रभुत्व संपन्नम लोकतंत्रात्मकम तथा गणराज्यम विधातुं वे संविधानस्य निर्मितम्। विश्वस्य संविधानेषु बृहत्तमं विस्तृतम् जयतात संविधानं नो भारतस्य हि गौरवम्। जनका संविधानस्य अम्बेडकर महोदयः श्रीराजेन्द्र प्रसादस्य संविधान सभापतिः। पंचविंशति भागेषु संविधानं विभाजितम् परिपूर्णतया सम्यक् धारानुच्छेद सूचिभिः। एकादश कर्तव्या न्यायाधिका रस तथैव षट् नीति निर्देशिका षट्दशः सिद्धांता मार्गदर्शकः। आइए क्या है मेरे राष्ट्रीय ग्रंथ, मेरे देश का, मेरे भारत माँ का जो संविधान है, कैसा है उसका स्वरूप। पूर्ण प्रभुत्व संपन्नम लोकतंत्रात्मकम तथा गणराज्यम विधातुं वे संविधानस्य निर्मितम्। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य बनाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। और कैसे है मेरे देश का संविधान। विश्वस्य संविधानेषु बृहत्तमं विस्तृतम्। विश्व के सभी देशों के संविधानों में हमारा संविधान सबसे विशाल, सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे उत्तम है, और साथ में बृहत्तमं विस्तृतम्, और साथ में विस्तृत भी है। जयतात संविधानं नो भारतस्य हि गौरवम्। और यह भारत का गौरव है, भारतीय संविधान की सदा जय हो। और आइए अगली पंक्तियां। जनकः संविधानस्य अम्बेडकर महोदयः। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, और संविधान की सभापति श्री राजेंद्र प्रसाद संविधान सभापति। और संविधान सभा के जो संविधान सभा थी, उसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। वैसे 22 समितियां टोटल संविधान सभा में थी। प्रमुख जो लिखने वाली समिति थी, पांडुलेखन, मसौदा और प्रारूप समिति नाम से इसको जाना जाता है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य थे उसमें, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। आइए उसका आगे पूर्ण चर्चा करेंगे। अगली पंक्तियां क्या कहती हैं, कैसा है संविधान का स्वरूप। पंचविंशति भागेषु संविधानं विभाजितम् परिपूर्णतया सम्यक् धारानुच्छेद सूचिभिः। भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। धारा, अनुच्छेद एवं अनुसूची में सुव्यवस्थित एवं परिपूर्ण है। यदि आप, जब संविधान लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमारे संविधान में और इस भारत माँ के राष्ट्रीय ग्रंथ में 395 अनुच्छेद, 8 सूची, 22 भाग और एक प्रस्तावना प्रियम्बल थे। और वर्तमान में जैसे जैसे
देश विकसित हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था, लगभग 39 करोड़ पॉपुलेशन थी। नाउ प्रेजेंट इज अराउंड 1,47,000, यानी 1,147 करोड़ जो हो चुका है, और लगभग 128 बार बिल पार्लियामेंट में पेश हुए हैं, और अराउंड 106 जो संशोधन हुए हैं उसको गिन करके लगभग 475 अनुच्छेद अभी हैं, और 12 सूची, 25 भाग और एक प्रियम्बल है। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में जो कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो दिया गया था, ढांचा 475 जो अनुच्छेद हैं वो ABCD करके ऐसे गिनेंगे तब हैं। हालांकि 395 के बीच में ही ABCD जैसे मौलिक अधिकार को एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, शिक्षा को लेकर किया गया। तो 21A यानी संसद को जो संविधान ने पावर दी है, संविधान की धारा 368 में विधेयक और के माध्यम से, और यानी संविधान में संशोधन करके, संशोधन के माध्यम से संविधान में नई धाराएं जोड़ी जाती हैं। तो ओवरऑल उसके बीच में ABCD करके लगाए जाते हैं। अराउंड 475 वर्तमान में हैं। और अगली लाइन क्या कहती हैं? एकादश कर्तव्या न्याधिकारस तथैव षट् नीति निदेशिका षट्दश सिद्धांता मार्गदर्शकः। और संविधान में साफ शब्दों में लिखा गया है, डीप यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है सरकारों के लिए। संविधान में जब आप अध्ययन करेंगे तो राज्य का मतलब सरकारें, चाहे वो यूनियन सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, या राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हैं, या प्रशासन जो भी नियम कानून कायदे और प्रथा को बनाता है, उसके लिए एक उसमें 16 सिद्धांत लिखे गए थे जब संविधान बना था। वर्तमान में लगभग 21 हैं, और बताया गया क्या क्या सरकारों को करना है, क्या क्या चीज़, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा तो उसमें एक नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए हैं राज्यों के लिए, एक उनके कर्तव्य लिखे गए हैं। और नागरिकों के लिए जब संविधान बना था उस दिन भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उस दिन संविधान में नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट के माध्यम से 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, डॉक्टर स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी के टाइम जो आया था 76 में 42 अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उस माध्यम से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक जो ड्यूटियां हैं, मौलिक कर्तव्य उसमें ऐड किए गए हैं। तो वो भी इसमें हैं, यानी 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं और 6 मौलिक अधिकारों का उसमें लिखा गया है। और तमाम ये सिद्धांत लिखे गए हैं, यानी प्रजा के मार्गदर्शक के लिए ये लिखे गए हैं। आइए इसका थोड़ा वर्णन करें। जय हिंद, जय भारत।